सर रतन टाटा, जिन्होंने भारत के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया, जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया, जिनके जाने पर आज हर कोई दुखी है। भारत के लोगों ने आज अपने कीमती रतन खोया है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने भारत को सबसे पहला आईटी कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, 5 स्टार होटल और दर्जनों नए इंडस्ट्रीज दिए। वो रतन टाटा जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर इंडिया को कम्पीट करने लायक बनाया, इंडिया को एक नया पहचान दिया, अपने दान करने की क्षमता से सोसाइटी में डेवलपमेंट्स किए। उनके लोगों को सपोर्ट करने वाले इस नेचर ने उन्हें पूरी दुनिया में सम्मानित किया। जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत और भारतीयों के लिए इतना सब कुछ किया, तो हम भारतीय उनके बारे में जानते ही कितने हैं। उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है और क्यों उन्होंने कभी कोई शादी नहीं किया। आज उनके जाने के बाद उनके द्वारा बनाया गया इस एम्पायर का आज क्या होगा, कौन होगा वो पर्सन जो अब टाटा ग्रुप्स को ओन करेगा। कैसे सर रतन टाटा जी ने भारत के डेवलपमेंट में अपना एक मेजर रोल प्ले किया और कब किस तरीके से उन्होंने इंडियंस के लाइफस्टाइल को चेंज किया, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया, कैसे वो रतन टाटा से सर रतन टाटा बनते हैं और क्यों आज उनके जाने के बाद हर कोई दुखी है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के बेटरमेंट पे लगा दिया। तो चलिए हम जानते हैं आज उन्हीं रतन टाटा जी को आज की इस वीडियो से। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, and I hope that we can all play our parts as there. राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। देखिए आज हमें रतन टाटा जी को जानना इतना जरूरी क्यों है, क्यों आज हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया में और भी तो बिजनेसमैन है जो कि रतन टाटा जी से अधिक सक्सेस और अधिक रिच हैं, तो फिर रतन टाटा ही क्यों आज उनके निधन पर लोग उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें जानने के लिए क्यूरियस हैं। सर रतन टाटा जी में ऐसा क्या खास था जो उन्हें बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से अलग बनाता था। रतन टाटा जिनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा, जिनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में, जो कि इंडिया के बिजनेस टाइकून और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों को हेल्प किया था एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और नए स्टार्टअप्स को क्रिएट करने में। सर रतन टाटा जो कि ऑलरेडी एक रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो आते थे सर जमशेद टाटा जी के फैमिली बैकग्राउंड से। सर जमशेद टाटा जो कि रतन टाटा जी के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी कि परदादा, जो कि अपने टाइम में एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के। इन्होंने ही सबसे पहले टाटा ग्रुप्स का नींव रखा था। जमशेद टाटा जिनकी फैमिली बिलोंग करती थी पर्शिया से, अब वो पर्शिया से आकर इंडिया में सेटल हो चुके थे, अब वो एक भारतीय बन चुके थे, जिनकी फैमिली आज भी जोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करती है। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 में। इनका एम था इंडिया को इंडस्ट्री सेक्टर में आगे बढ़ाने का। 1868 में ये अपनी खुद की टेक्सटाइल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये एक बैंकरट ऑयल मिल को परचेस करते हैं और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट करते हैं। इनकी ये बिजनेस इतनी सक्सेस होती है कि अब वो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी ऑपरेट होने लग गई थी। 21,000 से स्टार्ट किया हुआ इनका ये बिजनेस 2015 तक पहुंच चुका था $52 बिलियन तक। आगे जाकर इन्होंने टाटा स्टील, होटल ताज, टाटा पावर, इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस को इंडिया में सेटअप्स किया था। इनके इसी विजनरी आइडिया को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें 1 मैन प्लानिंग कमीशन का टाइटल दिया था। जमशेद टाटा जी न केवल सिर्फ यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने वाले एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। एडलगिव फाउंडेशन और ह्यूरन रिसर्च इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार जमशेद टाटा जी 20th सेंचुरी के वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने आज के वैल्यू के हिसाब से दान किया था $102 बिलियन। जमशेद टाटा जी की यहाँ पर शादी होती है हीराबाई डाबो से, जहाँ पर इनके 3 बच्चे होते हैं, धूनबाई टाटा, दौरव जी टाटा और रतन जी टाटा। दौरव टाटा जिन्होंने अपने टाइम पर क्रिएट किया टाटा ट्रस्ट को, और रतन जी टाटा जिन्होंने इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट में ध्यान दिया, और आगे जाकर रतन टाटा जी यहाँ पर जमशेद टाटा जी के सक्सेसर बनते हैं। और रतन जी टाटा जी का यहाँ पर शादी होता है नवजबाई सेठ से, जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जो कि ऑलरेडी टाटा फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनका नाम था नवल एच टाटा, यानी कि नवल हरमोजी टाटा। अब आगे जाकर नवल एच टाटा जी की यहाँ पर शादी होती है सोनो कॉमिसरेंट से, और इन्हीं से 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा। जब रतन टाटा जी यहाँ पर 7 साल के थे तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उस समय रतन टाटा जी की एज 10 साल था, बट अपने खुद के इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने कहा था कि उनकी एज उस समय 7 साल की थी। I was born in Bombay and lived my early life in Bombay. When I was 7, my father and mother separated, which is not so common in those days. Yes. अब यहाँ पर नवल एच टाटा दूसरी शादी करते हैं सिमोन दुनियर से, और इनसे एक बेटा होता है जिनका नाम होता है नोयल टाटा। नोयल टाटा यहाँ पर रतन टाटा जी के हाफ ब्रदर्स हैं। टाटा फैमिली से और भी बहुत सारे मेंबर्स निकल के आए जो कि इंडिया में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, जैसे कि जमशेद टाटा जी के खुद के मामा जी जिनका नाम था दादाबाई टाटा, और इनके बेटे हुए रतन जी दादाबाई टाटा। और रतन जी दादाबाई टाटा जी के यहाँ पर बच्चे होते हैं शाइला टाटा, JRD टाटा, रुधव टाटा, दौरव टाटा और जिमी टाटा। JRD टाटा जिनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादाबाई टाटा, ये भी अपने टाइम में इंडिया के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन साबित हुए थे। टाटा फैमिली के यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और आज भी हैं। अब हम फाइनली आते हैं रतन नवल टाटा जी पे। पेरेंट्स के सेपरेट हो जाने के बाद रतन नवल टाटा यहाँ पर अपनी पूरी बचपन अपनी दादा जी के साथ रहते हैं,
और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो न्यूयॉर्क के रिवर्डल कंट्री स्कूल में चले जाते हैं और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज में अपनी आगे की डिग्री के लिए जाते हैं और 1962 में वो अपनी आर्किटेक्चर डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं और उसी साल अपने एक दोस्त के फॉर्म को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था जॉन्स एंड एमोन्स और वहां पर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि आगे वो लॉस एंजलिस में ही सेटल हो जाएंगे, बट उस समय उनकी दादी जी उन्हें वापस इंडिया बुला लेती हैं। इस वक्त रतन टाटा जी को अमेरिका में एक लड़की के साथ प्यार हो चुका था और वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। उन्होंने उस लड़की से प्रॉमिस भी किया था कि वो अमेरिका दोबारा आएंगे और उनसे वो शादी करेंगे। अपनी दादी जी के वापस बुला लेने के बाद और साथ ही उस समय इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो वो अमेरिका दोबारा नहीं जा पाए। पर वॉर के एंड होने के बाद जब वो अमेरिका जाते हैं तो उस लड़की की अभी तक शादी हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद रतन टाटा जी यहाँ पर इंडिया वापस आ जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ अपने बिजनेस और इंडिया के बेटरमेंट पे लगा देते हैं। हालांकि उनके पूरे लाइफ में ऐसे 4 बार पॉइंट्स आए जहां पर उन्हें किसी लड़की से प्यार हुआ, वो किसी के साथ रिलेशन में थे, पर अपने काम के सिलसिले में बाहर होने की वजह से वो रिलेशन कभी शादी तक नहीं पहुंच पाई। Have you ever been in love? Oh, yeah. How many times? Seriously, 4 times. Can you tell us anything about that? Well, one that was probably the most serious was when I was working in the U.S. And the only reason we didn't get married was I came back to India and she was to follow me, and that was the year of the Indo-Chinese conflict. And in true American fashion, this conflict in the Himalayas, in the snowy, uninhabited part of the Himalayas. अब यहाँ पर रतन टाटा जी इंडिया वापस आकर अपनी फैमिली फॉर्म को ज्वाइन करते हैं सर जे.आर.डी. टाटा जी के कहने पर, जहाँ वो 1962 में टाटा मोटर्स में 6 महीने के लिए काम करते हैं और अगले साल ही 1963 में टाटा स्टील में वो इंजीनियरिंग डिवीजन में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं 1965 तक। अपने लीडरशिप क्वालिटी की वजह से अब उन्हें टाटा ग्रुप्स में मेजर रोल्स मिलने लगे थे, जैसे यहाँ पर रतन टाटा जी टाटा ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को रिप्रेजेंट करने लगे थे। 1971 जब उन्हें नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स का डायरेक्टर बनाया जाता है। वो कंपनी जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी था, रतन टाटा जी के गाइडेंस में अब वो कंपनी टाटा एम्पायर का एक मेजर रोल बन चुका था। 1981 यहाँ पर रतन टाटा जी को अपॉइंट किया जाता है टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन के तौर पर, जहाँ पर रतन टाटा जी हाई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं और 1983 में अपनी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की वजह से वो कंपनी को एक हाई ग्रोथ भी देते हैं। 1986 से 1989 तक जहां पर वो सर्व करते हैं एयर इंडिया में चेयरमैन के तौर पर। अब तक सर रतन टाटा जी हर फील्ड में अच्छे खासे एक्सपीरियंस ले चुके थे। 1991 जहां पर रतन टाटा जी को यहाँ पर चेयरमैन बनाया जाता है टाटा ट्रस्ट का, और ये वो समय था जब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इंडस्ट्रीज के लिए ओपन हो रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को रतन टाटा जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा और अब वो अपने टाटा ग्रुप्स को ग्लोबल लेवल पर भी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे। अब यहाँ पर वक्त आता है 1998, यहाँ पर टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस करती है इंडिका कार्स, जो कि उस समय इंडिया का सबसे पहला हैचबैक डीजल कार था, जो कि किसी रीजन से इंडियन मार्केट में अच्छी सेल नहीं कर पाती है और टाटा मोटर्स इस कार को बेचने के लिए चली जाती है अमेरिकन कंपनी फोर्ड के पास, और उस समय फोर्ड कंपनी टाटा ग्रुप्स का टाटा मोटर्स का बहुत मजाक बनाता है। रतन टाटा जी फोर्ड की इस बात को एज ए चैलेंज के तौर पर लेते हैं और यहाँ पर इंडिका कार प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया जाता है और इस वक्त इंडिका कार इंडियन मार्केट में चल जाता है। अब ये कार हर साल अपने 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट्स को सेल कर लेता था और 2008 के आते आते टाटा मोटर्स ने इंडिका कार के 9.5 लाख यूनिट्स को सेल कर चुके थे। 9 साल के बाद अब वक्त आता है अपने अपमान का बदला लेने का, जब यहाँ पर फोर्ड कंपनी टाटा मोटर्स के पास आती है अपने 2 लॉस मेकिंग ब्रांड्स को बेचने के लिए, लैंड रोवर और जैगवार। इस डील को टाटा मोटर्स करती है $2.3 बिलियन में। 2008 तक टाटा ग्रुप्स ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो चुका था और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज को अपने अंदर एक्वायर भी कर चुका था, जैसे कि 2000 में टाटा टी ने यहाँ पर एक्वायर किया था टेटलेटी कंपनी को, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी था और इसकी लार्जेस्ट मार्केट था कनाडा, यूके और अमेरिका में। 2002 जब यहाँ पर रतन टाटा जी ने एक्वायर किया था BSNL को। 2007 जब यहाँ पर टाटा स्टील ने एक्वायर किया था कोरस को, जो कि यूके और नेदरलैंड में ऑपरेट होने वाली एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और एक बहुत बड़ी कंपनी था। और 2008 टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया था लैंड रोवर, जैगवार और साथ ही एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डियोवो को। इन सारे ब्रांड्स को एक्वायर करने के बाद टाटा ग्रुप्स की रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ चुका था। यहाँ पर टाटा ग्रुप 65% अपनी रेवेन्यू सिर्फ इंटरनेशनली सेल करके निकाल लेता था। वो ग्रुप जो कि एक समय पर $5 बिलियन तक था, रतन टाटा जी ने अपने पीरियड में उसे पहुंचा दिया $100 बिलियन तक। 2022-2023 के रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ग्रुप्स की यहाँ पर रेवेन्यू हो चुकी थी $165 बिलियन और 2024 के रिपोर्ट्स के अनुसार इनके मार्केट कैपिटल है $365 बिलियन। रतन टाटा जी के टाइम पे टाटा ग्रुप्स ने यहाँ पर अपनी रेवेन्यू 40% से इंक्रीज किया था और अपने प्रॉफिट्स 50% से। इंडिया कार जो कि एक वक्त पर इंडियन मार्केट में बहुत बुरी